Stop it!
अगस्त रामायण कहा मां अनसुईया से कि हमें पानी चाहिए लेना और झूले रहे तीन देव बनकर लालेला अनसुईया ने डाल दियो पालना झूले रहे तीन देव बनकर लालेला माताई अनसुईया ने डाल दिया पालना झूले रहे तीन देव बनकर माता अनसुईया ने डाल दियो पालना झूले रहे तीन देव बनकर लालेला बालक की भाभी प्रभु रुदन बजावे बालक की भाभी प्रभु रुदन बजावे आवे के देते फटके दिनेश महाराज हो गए बच्चे वो तीनों लोगों के दीनानाथ एक एक फटके बजे बालक के भात प्रभु मदन रुदन मचावे बालक के भात प्रभु रुदन मचावे ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे कहीं गलत हो गया कहीं क्यों बोले लेने आए भेद यहाँ लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना गली नहीं डालना माटी में लगाया हाथ बलराम बोले शर्म कर ले मेरा बड़ा भाई हो क्या कर रहा है बोले जनरल लगवाई दे रहा हूं क्या कर रहा बोले ऐसे किया जाता भाई हम ऐसा ही देते तीन जगह से टेढ़ी थी तो पांव को धरा पांव और इधर लगाया हाथ और ऐसा ही झटका मारा तो तीनों टेढ़े खत्म तीन टेढ़ की थी वो बड़ी सुंदरी हो गई युक्ता मुखी लाला दत्ता पीपी जिनका एक बढ़िया राज तब पैर तीनों टेढ़े खत्म हर जीव के तीन टेढ़ होती है रजोगुण तमोगुण सतोगुण और इन तीनों टेढ़ों को समाप्त कर दिया उपजा प्रसन्न हो गई धन्य है महाराज आप जैसा ही राजा चाहिए मथुरा में हम इतने वर्षों से चंदन लगा रहे आप तक एक गांठ तुमने तो तीनों टेढ़े समाप्त कर दी भगवान आगे बढ़े जहां धनुष यज्ञ चल रहा था यज्ञ का मतलब है जहां बहुत से लोग एकत्रित हो उसको कहते यज्ञ तो धनुष यज्ञ भगवान डायरेक्ट वहीं पहुंचे आज चौथा देने और कई कल पांचवा आज की पूजा तो कंस ने कर लिए कर की कर पाया तो फिर नहीं गड़बड़ हो जाएगी बात तो भगवान सीधे वहां पहुंचे जहां धनुष रखा था बड़ा पहरा था बड़े बड़े अधिकारी लगे हैं सुरक्षा में कृष्ण बलराम दोनों धसे चले गए अधिकारी बोले भगवान बोले रोक रहा है हमारे मामा है अच्छा मामा बोले हाँ चले जाओ और जैसे ही आगे चले धनुष को देखा हाथ से छुआ एक तरफ कृष्ण ने एक तरफ बलराम ने और जब दोनों ने धनुष को पकड़ा और तो एकदम से इशारा किया भगवान ने के उठा के उधर से तुम दबा और इधर से हम और जब दोनों ने दबा दिया तो धनुष टूट करके फेंक दिया बोलिए बाके बिहारी लाल त्रैलोक्यम धनुष भंजयो सबका नाम पुरमात्रत बड़ा शब्द हुआ तीनों लोगों में धनुष टूट गया कंस को पता लगा उसने तत्काल कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को भेजा मुश्तक चारूर को भेजा ध्यान देना ये बाने वाले बजाओ अभी से बाने क्यों बजा रहे हो कंस भी नहीं मरा हो तुम बाने बजा रहे कम से
कम मर तो जाने दो मामा जी। और मामा को किसने मारा? मोहन ने। मामा को मारने वाले मोहन। उम्मीद नहीं थी, लगता था कि मामा को कोई और मार देगा, लेकिन ऐसे कैसे और कोई मार देगा? जब मोहन ने मारा तो वो नहीं मारेगा। तो मामा जी को मारने के लिए मोहन पहुंच गया। मोहन ने 2 पहलवान भेजे, कंस ने, मामा ने। मुष्टको वही चारूरो वज्रमयी त्रिदेहन। बड़े बलशाली, ध्यान देना। आज दोनों भाइयों ने पकड़ा, एक ने मुष्टिक को, एक तो चारूर को, और दोनों में एक पकड़ करके, और जब तीन घुटने की लात तो छाती में बैठ के जब मारा, दोनों मर गए। मुष्टक चारूर मर गए। कई मामा जी कहाँ है? कई मामा जी तो सिंहासन पे, सिंहासनोपरांते कंसादिभो सार्वभौमिता। कंस बैठा था सिंहासन पर। बलराम बोले वो है अपने मामा जी। बहुत बड़ी बड़ी योजना चलाई मामा ने, साधारण नहीं है मामा। मारी छलांग बाज की तरह दोनों भाइयों ने पकड़ा कंस को। कंसादभवत सिंहासनोपरांत मर्दने का लग्रे। पकड़ करके एक मारा छाती में घुसा। भगवान कृष्ण एक में ही करने लगा। जो बल्ला मोती से 2-3 थपाड़ा उनने भी मरी मरा है दे। जब मर गया तो कृष्ण बोले बड़े भैया एक काम करो। कैका? बोले अब रो थोड़ी बहुत तो नाटक करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले अपने ही पार्टी के आदमी था, खास रिश्तेदार मम्मा, और तुमने एक झटके में मार दिया। इसलिए बलराम बड़े भैया तुम भी रो। राम बोले हम नहीं रो रहे, हमने पहले भी कह दिया था जब राम तुम बने थे, लक्ष्मण हम, तब भी आपने कहा था रो। निरंजन सिंह लक्ष्मण जी बोले हम आपकी हर लीला में शामिल हैं, लेकिन रोने की नौटंकी में नहीं, रोना धोना नहीं आता हमें का। बोले क्या? बोले यार रो, मामी आने वाली है, तो अपने मम्मा की 2 पत्नी, अस्थि और प्राप्ति दोनों सती है, कहीं श्राप न दे दे। अरे कहीं हो गई शराब, जैसे 50 फिर रहे श्राप देने वाले। बलराम बोले हम तो नहीं रो रहे। अरे बोले थोड़ी बहुत रो लो, जैसे ही मामी आएगी तो अपन बता देंगे मम्मा को अटैक आया, गिर के मर गया। बोले नहीं हम झूठी नहीं बोले, तुमने मारा तुम जानो। वसुदेव सुतम देव कंस चारूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आपने मारा है, कई मामा की ठटरी और बनवा दो, जैसे हमारे यहाँ का धीरेन्द्र मानता है, बागेश्वर वाले कहलाते हैं जो, उनका लंगर हमने ही शुरू किया। वो छोटा बच्चा था, लेकिन छोटा बच्चा समझ के हमको ना बतलाना रे, गाना है। आज फेमस हो गया क्योंकि वो भी पागल
वो खुद कहते हैं जहां जाते हैं मेरे अहमदाबाद के पागलों, मेरे नोएडा के पागलों, तो पागल पागल सब ये खो जाते। हाँ, पर्ची खोल ली तब तो इतनी पर्ची खोलने लगे, हजारों बाबा हो गए पर्ची बताने वाले। 2-3 के तो आज हमारे पास फोन आए, बोले मराठी आपको पढ़ाना है, हमारे यहाँ यज्ञ है। अपने मराठी बोल रहे हैं, त्रिकाल नरसी ये भी भविष्य बताते। हमें तो कोई नहीं मिला, हम तो पंडोकर के यहाँ भी गए, हमने पंडोकर महाराज से कहा है आप तो भविष्य बताते हो, तो हमने कहा हम भी भविष्य बताते, लेकिन हम एक ही भविष्य बताते कि एज श्योर एज डेथ मौत सुनिश्चित है, और कोई भविष्य नहीं बता सकता। हम किसी से भविष्य पूछने जाए तो कहे महाराज बताओ 5 मिनट के अंदर तुम्हारे साथ क्या होगा, और वो बताए उसी समय 4 से टमाटर छोड़ दू गाल पे। हम तो छोड़ ही दे, लेकिन हमसे वैसे ही घबराते हैं, छोड़ने की जरूरत ही नहीं। चाहे जोन त्रिकाल दर्शी हो, राइट फाइट रहता, सरकार बहुत है इस धरती में, लेकिन मैं रावपुरा सरकार को मानता हूं, वो सबसे अच्छे कुछ भी हो भविष्य तो नहीं बताते। अभय सिंह बैठो 2-5 मिनट और आ गए हो, बड़े उसमें बेल के नाचे आए, हमने कितने साल कथा की और हमने दादी के हाथ का भोजन खाया उस घर में, तो हमें भी अच्छा लगता। अब आ जाए और नीरज भाई तो आ नहीं पाए, चलो अभय सिंह आ गए। परमात्मा की महिमा है, हम भी बंदई कर रहे, बीमारी थोड़ी है मैं बोलने। जो कंस मर गया, मारा कंस को भगवान ने और चल दिया कंस। अरे उड़ा गई चदरिया चलती बिरिया, उड़ा गई चदरिया चलती बिरिया, चदरिया चलती बिरिया, बोले पढ़ाई करने जा रहे हैं, बोले अब पढ़ाई करने जा रहे हो, कंस को मारने के बाद बोले हाँ, क्योंकि हमने विद्या पहले ले ली थी और पढ़ाई बाद में कर दिया। भाई जब कृष्ण का जन्म हुआ तो सरस्वती जी आई, भगवान बोले सुनो सरस्वती जी, जितनी विद्या होती है वो हमें पहले दे दो, और बोले पढ़ाई बाद में करेंगे, और युद्ध की तो ऐसी विद्या दे दो कि कभी पराजित न हो पाऊं। सरस्वती ने कहा पराजित तो ठीक है, जिस पार्टी की तरफ तुम खड़े भी हो जाओगे वो पार्टी अपने आप जीत जाएगी, चिंता मत। तो भगवान ने कंस को मारा और फिर पढ़ने गए, कहा उज्जैन क्षिप्रा तटे मध्य महाकाल महोदय। बाबा महाकाल धरती में संकट तो अनेक है, लेकिन आकाशे तारिका लिंगम पाताले बटुकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। मृत्युलोक में तो महाकाल से बड़ा कोई संकट। महाकाल की नगरी में पढ़ने गए और वहां एक मित्र मिला सुदामा।
गुरुजी ने कहा जाओ जंगल से लकड़ी तोड़ के लाओ। 3 मुट्ठी चने दिए, भगवान लकड़ी तोड़ने लगे और सुदामा बैठे बैठे चना खाने लगे। जब उतर के आए तो कहीं चना। सुदामा बोले महाराज आपकी क्या कहना, क्या लकड़ियां तोड़ी तुमने, सूखी सूखी बिल्कुल। अरे बोले यार हम चना की बात कर रहे हैं, कहा जो गुरुजी ने दिए थे। अरे बोले महाराज चिंता मत करो, एक एक लकड़ी दी लूंगा। अरे बोले मैं चने की पूछ रहा हूँ यार। अरे बोले गट्ठा भी नहीं बना लूंगा। बोले यार फालतू की बातें मत करो। अरे बोले मुझ में लाद के भी मैं ले जाऊंगा। अब क्या चाहता? बोले जो गुरुजी ने चना दिए थे 2 मुट्ठी, वो कहाँ है? बोले वो तो मैंने खा लिए। बोले ये तो गलत बात है, तुम एक रिश्ते में हमारे भाई भी हो, गुरु भाई, और अगर एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा खा जाए तो ये गलत बात है। और तुमने भाई का हिस्सा खाया और मैंने तुम्हें अगर क्षमा कर दिया तो कलयुग का तो हर भाई अपने भाई का हिस्सा खा जाएगा और कहेगा अगर सुदामा का कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। इसलिए सुदामा तुम्हें श्राप देता हूं। सप्तो नमयो दिवसा लंघनो जलपात। 7 दिन की तुम्हें लंघने पड़ेगी, पानी नहीं मिलेगा पीने को। जाओ तुम्हारे भाई का श्राप। जबकि सुदामा इतना बड़ा विद्वान था कि अगर अर्गला स्त्रोत का पाठ कर दे तो 3 दिन तक सोने की मोहरों की वर्षा हुआ करती थी। इतना बड़ा विद्वान थे सुदामा, लेकिन फिर भी कई गरीब थे। सुदामा तो गरीब थे तो गुजरात के, वैसे ही मध्य प्रदेश पढ़ने को भेज दिया उनके बाप ने। बड़ा ही आदमी भेज सकता है बाहर पढ़ने को, तुमने गरीब बना दिया उन्हें। चलो बे गरीब भी सही है, लेकिन भगवान कहते हैं कि सुदामा अपनी विद्याओं का प्रयोग न कर दे कर। लेकिन सुदामा कहते नहीं, मैं इतना निकृष्ट नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्र का, अपने भाई का वचन काट दूं। अरे कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए फिर भी मैं किसी से मांगूंगा। नाम विदर्भ पतिर्महा, विदर्भ के राजा थे भीष्म। कश्यप भवन पुत्र कन्या कश्यप बाला। एक पुत्री थी राजा भीष्म और उनका विवाह तय हो गया किससे? शिशुपाल से। वो शिशुपाल कौन था? चंदेरी का राजा, जहाँ की साड़ी प्रसिद्ध है। अशोक नगर के पास में चंदेरी पड़ती। अरे चंदेरी से बारात आ गई, 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 चंदेरी से बारात आ गई। और जैसे ही माता रुक्मणी को पता लगा, चंदेरी से बारात आ गई, चंदेरी से बारात आ गई। जल्दी चलो, दूल्हा आ गया यार, तुम्हारा विवाह हो रहा है। अरे बोले ऐसे कैसे क्या होना है? हमारा विवाह तो हो चुका बहुत साल पहले।
कृष्ण कन्हैया 7 वर्ष का था, उसी दिन हमने कृष्ण को अपना पति मान लिया था। बोले उसी दिन मान लिया था? बोले हाँ। बोले तो कृष्ण भगवान से कभी मिली हो? बोले मिले तो कभी नहीं है, ये तो लब है, प्यार है, हो गया तो हो गया। आजकल कई लब मेरे जैसा ही हो रहे। एक चेला का फोन आया, बोले गुरुजी मैं लब मैरिज कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, कर ले बेटा। 4 महीने बाद फोन आया, कहीं गुरुजी तलाक दे रहा हूँ बहू को। हमने कही तू तो शादी कर रहा था, कहीं लव मैरिज हो रहा, कहीं वो तो हो चुका था, लेकिन लव मैरिज के बाद बच्चा ही नहीं थी, क्योंकि लव पहले हो चुका, बाद में लड़ाई हुई, अब लव बचा ही नहीं है, तो हम तो डिमोशन दे रहे। अच्छा, लव मैरिज वालों का तो यही हाल होता भाई, तुम उसका नाम लेते हो, वो तुम्हारा नाम ले, जबकि हमारे यहाँ की माताएं कभी अपने पति का नाम नहीं लेती। और माता रुक्मणी, वैसे ही नारद जी आ गए, नारद जी ने कहा रुक्मणी तो तुम पति किसे मानती हो? बोले केवलम केशवम मध्य कृष्णयो नारायण, केवल नारायण को पति मानती हूँ, कृष्ण को। बोले तो कभी मिली हो उनसे? बोले नहीं। बोले कभी कोई लव लेटर भेजा? बोले नहीं। और मैं भी जल्दी में कर रहा हूँ कथा, क्योंकि आज समापन का दिवस है। आज मैं तो मर जाऊंगी, सांप काट लेगा तुम्हें। नहीं कहना जो आज जाएगा इधर से, बिल्कुल चला जाएगा, बात नहीं कहना। जाएगा आएगा कोई नहीं, वो तो हम वैसा ही कह रहे। जब इतने बड़े कोरोना में नहीं मरेंगे तो अब क्या मरेंगे? वो संत के कहने से कोई जाता नहीं है, उसकी आयु और बढ़ जाती है। ये संत की वैखरी वाणी होती, बड़ा पसंद वैखरी। कहा भैया बारात आ गई। नारद जी ने कहा तुमने कभी कृष्ण को लव लेटर भेजा? बोले कभी आज तक नहीं। बोले बारात दरवाजे में खड़ी है और तुम कृष्ण को पति मानते हो? बोले हाँ पति तो मानते हैं। बोले तो अभी भी समय है, तुम पत्र लिखो जल्दी। उन्होंने 14 मंत्रों में एक पत्र लिखा। केशवम माधवम वंदे गोकुलम निवसति सदा यत्रैवो द्वारकापुरम वासितम भुवनत्रयम्। हे द्वारकाधीश, मैं रुक्मिणी हूँ, मेरा